दोस्तों आज जो है मैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिससे जो है एवरी ईयर आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू एंड सीयूसीटी में बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन तीनों एंट्रेंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इस चैप्टर को भी जो है पढ़ के जरूर जाना, बिकॉज इससे जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको एवरी ईयर देखने को मिलते हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू का आप उठा के देख लो, आपको जो है प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ओके, तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं पोल्यूटेंट के बारे में, बिकॉज पोल्यूशन क्या होता है नॉर्मली आपको जानते हैं एंड उस पर जो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन पोल्यूटेंट क्या होता है वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले। तो पोल्यूटेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस और स्पीसीज यहाँ पे जो है प्रोड्यूस्ड आइदर बाय नेचुरल सोर्सेस और बाय ह्यूमन एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी ऐसी स्पीसीज जो है जो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू आ जाती है या फिर किसी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जो है एनवायरनमेंट में आ जाती है एंड एनवायरनमेंट में आने के बाद में जो है एनवायरनमेंट को जो है एक एडवर्स इफेक्ट देता है, मतलब एक ऑपोजिट साइड का जो है इफेक्ट देता है। वैसे जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना उसे हम कहते हैं पोल्यूटेंट। वो चीज़ें जो है आपका पोल्यूटेंट होती है। जस्ट लाइक एग्जांपल जो यहाँ पे सोक्स जिसे आप बोलते हो, यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोलेंस डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा। तो ये सभी जो होते हैं आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो याद रखना एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा होता है कंटामिनेंट। अब देखो कंटामिनेंट क्या होता है? वैसे सब्सटेंस विच डज नॉट अकर इन नेचर बट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। वैसे सब्सटेंस जो हम ह्यूमन जो है प्रोड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट में, वो बेसिकली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन उसे जो है हम खुद ही इंट्रोड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट में। तो वैसे स्पीसीज को हम कहते हैं क्या? कंटामिनेंट है। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? इनटू द एटमॉस्फेयर अफेक्टिंग द कंपोजिशन इज कॉल्ड कंटामिनेंट। अब यहाँ पे हम बात करने वाले इसके एग्जांपल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। द कंटामिनेंट इज क्लासिफाइड एज पोल्यूटेंट व्हेन इट सम जो है, मतलब देखो कंटामिनेंट को हम पोल्यूटेंट कब बोलते हैं? जब एनवायरनमेंट में जो है ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट देने लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली के लिए जो है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे लीकेज हो गया था। ओके, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का जो है लीकेज हो गया था फ्रॉम टैंक एंड यहाँ पे जो है मेनी पीपल्स जो है यहाँ पे मेनी पर्सन जो है यहाँ पे जो है एंड कोज स्किन एंड यहाँ पे जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स टू मैनी अदर्स। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डेथ हो गया था एंड उसके बाद में जो है स्किन कोज हो गया था एंड उसके बाद में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो ये जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे हुआ ना, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये आपका एक कंटामिनेंट है, बिकॉज ये आपका ह्यूमन के थ्रू जो है एनवायरनमेंट में आया एंड एनवायरनमेंट में जो ये आपका एक पॉल्यूशन फैलाया। अब दूसरा क्या होता है? सोर्स। अब सोर्स किसे कहते हैं? सोर्स से आपको लग रहा होगा, आपको पता ही मतलब सोर्स क्या है? द साइट फ्रॉम विच द पोल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स ओरिजिनेट। मतलब जहाँ से जो है ओरिजिनेट होते हैं उससे हम कहते हैं सोर्स। मतलब जिस जगह से आया हुआ होता है उसे हम कहते हैं सोर्स। अब बात करें हम सिंक के बारे में, तो सिंक क्या होता है? द मटेरियल और मीडियम विच कंज्यूम्स और इंटरेक्ट्स विथ लॉन्ग लिव्ड पोल्यूटेंट। मतलब जो भी लॉन्ग लिव्ड पोल्यूटेंट होते हैं ना उससे जो यहाँ पे जो है आपका इंटरेक्ट्स करते हैं, मतलब जो भी पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उससे इंटरेक्ट करके जो है उससे जो है क्या करते हैं अपने पास में एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो वैसे पोल्यूटेंट को हम वैसे जो भी आपका यहाँ पे होते हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे सिंक कहते हैं। यानी जो भी पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूटेंट प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्व कर लेता है, यहाँ पे उसे हम सिंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल के लिए मार्बल जो है एक H2SO4 का सिंक कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ताजमहल का कलर जो है पीला हो जा रहा है ड्यू टू आपका एसिड रेन के कारण। अब एसिड रेन के कारण येलो क्यों हो जा रहा है? बिकॉज जो मार्बल होता है मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है एंड वहाँ पे जब आप H2SO4 दे देते हो तो ये कैल्शियम सल्फेट वाटर प्लस CO2 का जो है फॉर्मेशन कर देता है एंड यहाँ पे ये कंपाउंड्स के फॉर्मेशन होने के कारण जो उसका कलर जो है येलो हो जा रहा है। तो ये चीज़ें जो आपने जरूरी सुनी होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिसेप्टर के बारे में। तो रिसेप्टर मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द पोल्यूटेंट। मतलब जो भी चीज़ें जो है पोल्यूटेंट के द्वारा यहाँ पे जो है अफेक्ट होते हैं उसे कहते हैं रिसेप्टर। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने ताजमहल का एग्जाम्पल दिया, तो ताजमहल एक रिसेप्टर की तरह है। भले वहाँ पे ये सिंक की तरह एक्ट कर रहा है वहाँ पे मार्बल, लेकिन ताजमहल एक रिसेप्टर है बिकॉज वो H2SO4 को रिसेप्ट करके जो है अब उसके ऊपर में अफेक्ट हो रहा है। अगर अफेक्ट कुछ भी नहीं होता, इफेक्ट कुछ भी नहीं होता तो उसे हम रिसेप्टर नहीं कहते। अफेक्ट होकर उसका कलर जो है येलो हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे इसे रिसेप्टर कह रहे हैं।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ अदर इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्मली लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं मैं यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें ऐसे ही नॉर्मली प्रेजेंट है उसमें आप कोई पॉल्यूटेंट डाल दिए जो कि एटमॉस्फेयर को किसी तरीके से जो है हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो वैसा जो भी प्रोसेस होता है ना उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, मतलब एटमॉस्फेयर को जो है पॉल्यूट करता है। तो यहाँ पे देखो, इसमें समझने वाली बात आपको कुछ यहाँ पे है कि एटमॉस्फेयर में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे लेयर कितने से कितने जो है आपके कितने से कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो सबसे नीचे जो होता है उसे आप कहोगे ट्रोपोस्फेयर, जो भी आपका होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है। तो ट्रोपोस्फेयर का जो है सी लेवल से कितना ऊपर तक प्रेजेंट होता है, तो ये आपका 10 किलोमीटर अपवार्ड तक प्रेजेंट होता है, मतलब ग्राउंड से जो है 10 किलोमीटर अपवार्ड तक जो भी लेयर आता है उसे आप बोलोगे ट्रोपोस्फेयर। अब दूसरा जो आपका लेयर आता है यहाँ पे, उस लेयर का नाम है आपका यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर जो है सेकेंड लेयर होता है, एंड ये जो लेयर होता है, ये रीजन जो होता है, इसके रीजन होता है 10 to 50 किलोमीटर जो है इसका रीजन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में जो है कभी कभार आपको 18 to 50 किलोमीटर भी रेंज दिया हुआ होता है स्ट्रेटोस्फेयर का। तो अगर एग्जामिनर में 10 to 50 ना मिले तो आप 18 to 50 वाला मारना, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है ट्रोपोस्फेयर पॉल्यूशन के बारे में। तो ये रिफर करता है एयर पॉल्यूशन एज एंड जो है इज मच विस्पर्ड, एंड स्ट्रेटोस्फेयर क्या करता है, इट रिफर्स टू ओजोन लेयर एंड इट डिप्लेशन। मतलब ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर आपके एग्जाम से पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान देना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो ट्रोपोस्फेयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन जो हमारा प्रेजेंट होता है, मतलब जो आप जो ट्रोपोस्फेयर करोगे, मतलब जो आपका 0 to 10 किलोमीटर के अंदर में जो आपको प्रेजेंट है, जो भी आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसमें जो पॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बात करने वाले एयर पॉल्यूटेंट के बारे में। तो एयर पॉल्यूटेंट के बारे में उससे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोजिशन ऑफ प्योर एंड ड्राई एयर बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट आपको दिया हुआ है N2O2 आर्गन एंड CO2, एंड इसका कंपोजिशन कितना है, देखो कितना एटमॉस्फेयर में जो है ये सभी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो 78% यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो एग्जामिनेशन में आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना परसेंट जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये आपने जो है बचपन से ही पढ़ते आए हैं। एंड ऑक्सीजन 20%, एंड यहाँ पे आर्गन 0.93, एंड CO2 जो है 0.032% है, एंड नियोन जो है आपका 18 ppm। एंड इस तरीके से जो है आपको सारे डेटा आपको दिया हुआ है, एंड ये सारे डेटा आपको जो है दिए हुए हैं। अब बात करने वाले हम यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, एयर पॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ बताऊं, तो एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नेवर प्योर एंड क्लीन। एयर जो होता है ना, कभी भी प्योर एंड क्लीन नहीं होता है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज ये कंटेन करता है मेनी केमिकल सब्सटेंसेस विच अराइज बिकॉज ऑफ नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारे गैसेस जो है नॉर्मली जो प्रेजेंट थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डेटा दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, उसके अलावा भी जो है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बहुत सारे गैसेस जो है एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, एंड वो सभी एनवायरनमेंट में गैसेस आने के कारण जो है जो प्योर एयर जो है वो नहीं मिल पाता है। ओके, अब जब प्योर एयर यहाँ पे नहीं मिल पाता, इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एयर जो है पोल्यूट हो चुका है। एंड यहाँ पे गैसेस लाइक जो है कौन कौन से गैसेस होते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, एंड उसके बाद NO2, H2S, NO, एंड हाइड्रोकार्बन्स लाइक CXHY। एंड यहाँ पे दिया हुआ है अलोंग विथ मेनी अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड यहाँ पे जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक जो है आपका मेटर सच एज डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, एंड ऑल्सो सम रेडियो एक्टिव मटेरियल। मतलब ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं ये आपके एयर में जो है पॉल्यूशन पहुंचाते हैं। तो ये सभी चीज़ें होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको समझना है कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो हम यहाँ बात करेंगे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के बारे में, तो सबसे पहले जो है ये पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि इमिटेड होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली जो है सोर्स से जो है आपका एमिट होते हैं। ओके, एंड रिमेन सच एज आफ्टर दे एंटर इन द एनवायरमेंट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी सोर्स से जो है ये निकले, ओके, किसी सोर्स से जो है ये पॉल्यूटेंट आए, एंड एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद में जो है ये उसी रूप में वहाँ पे प्रेजेंट रह गए हैं। तो वैसे जो भी चीज़ें होती है ना उसे हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं, मतलब वो फर्दर रिएक्शंस नहीं करते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पर्टिकुलेट यहाँ पे जो है मैटर लाइक सच एज एंड यहाँ पे स्मोक, एंड उसके बाद में जो डस्ट,
फ्यूम्स, ये सभी जो होते हैं आपके पर्टिकुलेट मैटर के एग्जांपल होते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। दिस सब्सटेंस आर जो है आपके प्राइमरी यहाँ पे जो है यहाँ पे पोलिटेंट होते हैं। तो ये बात याद रखना, प्राइमरी पोलिटेंट किसे कहते हैं कि वैसे पोलिटेंट जो डायरेक्टली इमिट होते हैं एंड एमिट होने के बाद में जो है एटमॉस्फेयर में उसी फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं, अपना फॉर्म जो है चेंज नहीं करते हैं, उसे हम कहेंगे प्राइमरी पोलिटेंट। एंड सेकेंडरी पोलिटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो पोलिटेंट जो कि फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर बाय केमिकल इंटरेक्शन अमोंग प्राइमरी पोलिटेंट। ओके, मतलब वैसे चीज़ें, वैसे पोलिटेंट जो कि आपका सोर्स से नहीं आते हैं, वो आपके प्रेजेंट होते हैं, एयर में फॉर्म होते हैं, मतलब यहाँ पे फॉर्म्ड होता है एटमॉस्फेयर में या फिर हाइड्रोस्फेयर में, एंड यहाँ पे बाय केमिकल इंटरेक्शन अमोंग प्राइमरी पोलिटेंट, मतलब जो प्राइमरी पोलिटेंट प्रेजेंट होते हैं एयर में उसके साथ में रिएक्शन करके जो है एंड यहाँ पे जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट के साथ में, मतलब जो प्राइमरी पोलिटेंट जो आपने यहाँ पे सोर्स के थ्रू भेजा यहाँ से, मतलब मान लीजिए कि हम ह्यूमन ही यहाँ से भेजे हैं प्राइमरी पोलिटेंट, एंड ऊपर में जो है एटमॉस्फेयर में इंटरेक्शन करने के साथ में जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक के जो भी कंस्टिट्यूएंट है उनके साथ में रिएक्शन करने के बाद में जो भी यहाँ पे फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पोलिटेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर आप चेक करोगे, सबसे पहला तो सम एग्जांपल्स आर सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये सभी जो है आपके सेकेंडरी जो है, ये आपके सेकेंडरी पोलिटेंट के एग्जांपल्स हैं। तो ये चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखना। एंड यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ देखो, द केमिकल रिएक्शंस इन द एटमोस्फियर विच कन्वर्ट प्राइमरी पोलिटेंट इनटू सेकेंडरी पोलिटेंट मे बी ऑक्सीडेशन, डिसोसिएशन एंड डिसोल्यूशन। मतलब किन प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, तो ये ऑक्सीडेशन, डिसोसिएशन एंड डिसोल्यूशन के थ्रू होते हैं ऐसे। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे प्राइमरी पोलिटेंट एंड यहाँ पे जो है सेकेंडरी पोलिटेंट के बारे में। तो प्राइमरी पोलिटेंट देखो यहाँ पे क्या होता है, ये SOX यानी यहाँ मतलब सॉक्स कहा जाता है नॉर्मली, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड NO2 एंड उसके बाद में जो है SO2 एंड SO3 एंड यहाँ पे NOx प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इनका जो हम क्या करें, SO2 का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो SO3 जो कि सेकेंडरी पोलिटेंट हो जाते हैं, एंड NO2 का जो है डिकम्पोजिशन करोगे तो NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो कि सेकेंडरी पोलिटेंट है, एंड यहाँ पे डिसोल्यूशन करोगे मतलब वाटर के साथ में तो ये आपका H2SO3 एंड जो SO3 एंड वाटर होता है ना वो डिसोल्यूशन होकर H2SO4 फॉर्म करता है, एंड यही SOX यानी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वाटर के साथ में डिसोल्यूशन करके जो है H2SO4 का फॉर्मेशन करता है, एंड रेन के थ्रू जो है इस तरीके से बादल है, ओके, एंड रेन के थ्रू जो है अर्थ में इस तरीके से जो आता है यहाँ पे ना, इसे ही हम कहते हैं एसिड रेन। ओके, जब एसिड रेन का जो है pH 5.6 से जो है कम हो जाता है ना, एसिड रेन का जो pH है 5.6 से कम हो जाता है, तो वैसे रेन को जो हम कहते हैं एसिड रेन कहते हैं, एंड इसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो है SO3 होता है जो कि डिसोल्यूशन के बाद में जो है आपका H2SO4 का फॉर्मेशन करता है, एंड NOx यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके सनलाइट के प्रेजेंट में पेरोक्सी एसाइल नाइट्रोजन यानी PAN का फॉर्मेशन करता है, एंड PAN भी जो है आपका यहाँ पे सेकेंडरी एयर पोलिटेंट होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं कुछ गैसेस एंड उनके यहाँ पे सिंक्स के बारे में। तो सबसे पहला हम यहाँ बात करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है आपका एक कलरलेस होता है, पॉइजनस होता है, लेथल गैस होता है, एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एयर पोलिटेंट होता है। तो इसके सिंक्स के बारे में बात करें, मेनली आपको सिंक के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सिंक देखो क्या होता है ना, through human activities are releasing CO in atmosphere and it is expected to double its concentration in the surrounding atmosphere every 5 year। मतलब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जो भी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में जाती है ना, तो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में जो है एवरी 5 ईयर में वो दुगुना हो जाती है। एंड इसके जो है आपका सिंक के बारे में बात करो तो सोइल जो होता है इसका मेजर होता है सिंक, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है यहाँ पे ये एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब एटमॉस्फेयर से जो है हटाता है, एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल रिमूव्स कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड सम अदर स्पीसीज के लिए बात करें हम यहाँ पे जो कि एटमॉस्फेयर सच एज HO एंड यहाँ मतलब हाइड्रोक्सिल एंड पर हाइड्रोक्सिल यहाँ पे रेडिकल दिया हुआ है, एंड यहाँ रेडिकल्स, एंड उसके बाद में एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एंड उसके बाद में जो है ओजोन हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ जो है CO2 एंड कंसिक्वेंटली
रिमूव इट फ्रॉम द एटमोस्फेयर, मतलब ये जो प्रेजेंट होता है ना HO रेडिकल एंड HOO रेडिकल, पेरोक्सी रेडिकल, ये सभी क्या करते हैं, कार्बन मोनोक्साइड को जो है CO2 में कन्वर्ट करते हैं, एंड जो एटमोस्फेयर में जो कार्बन मोनोक्साइड प्रेजेंट होता है उसे जो है यहाँ पे ये हटा देते हैं एनवायरमेंट से। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना। अब दूसरा बात करने वाले हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सिंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो सिंक होता है ना, ओशन इज द जो है मेन सिंक ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ जो है कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द एटमोस्फेरिक बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ प्लांट। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सिंक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेनली आपका होता है ओशन होता है, एंड दूसरा सिंक होता है कार्बन फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से जो है यहाँ पे रिमूव किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना, किसका सिंक क्या होता है। दो चीज़ों के बारे में मैंने सिंक के बारे में बताया। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके बारे में। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे सल्फर, ओके, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इसके सिंक की अगर हम बात करें तो इसका सिंक आपका होता है ना, इसका सिंक होता है सिंक्स फॉर ऑक्साइड। यहाँ पे द ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर कन्वर्टेड इनटू H2SO4 विच कंबाइन विथ लाइम स्टोन। मतलब वो जो है लाइम स्टोन के साथ कंबाइन करने के बाद में इन दिस वे SOX जो है आपका आर कंसिडरेबली रिमूव्ड फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड दस मार्बल इंडस्ट्रीज, limestone and geological sources ammonia act as a sink for atmospheric shocks। ओके, तो याद रखना ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है आपका जो है ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में, जो कि लाइमस्टोन से जो है लाइमस्टोन मटेरियल से यहाँ पे कंबाइन करते हैं। एंड दूसरा जो है मार्बल इंडस्ट्री जो होते हैं ना, यहाँ पे लाइमस्टोन जियोलॉजिकल सोर्सेज जो है यहाँ पे सोक्स के लिए जो है सिंक्स का काम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब NOx मतलब NO, NO2 एंड यहाँ पे मतलब सारे टाइप के जो है यहाँ पे जो भी आते हैं N2O, ये सभी के जो है यहाँ पे आपका सिंक क्या होता है। तो मेनी नेचुरल प्रोसेसेस एक्ट एज अ सिंक फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दीज ऑक्साइड्स आर इनहेरेंटली अनस्टेबल एंड डिकम्पोज N2 and OT O2 आफ्टर सम टाइम। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देयर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमोस्फेयर टेंड्स टू रिमेन लो। इसीलिए जो है यहाँ पे देखो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये कन्वर्ट होते रहते हैं, एंड कन्वर्ट होने के बाद में जो है आपका इसका कंसंट्रेशन जो है लो हो जाता है। जैसे 2NO जो है ऑक्सीजन के साथ में जो एटमोस्फेयर प्रेजेंट है वो NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फिर से जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड HNO3 में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पे ये फॉर्म कर जाता है। सिंपली जो है NO2 होता है वो H2O प्लस O2 में कन्वर्ट होने के बाद में जो है 4HNO3 फॉर्म करता है, एंड NO2 जो है ओजोन के साथ में रिएक्शन करके जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। मतलब NO2 जो है यहाँ पे ओजोन को डिप्लेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, NO3 जो है NO2 के साथ में कंबाइन करके जो यहाँ पे NO2 फॉर्म हुआ है N2O5 फॉर्म करता है, एंड N2O5 फिर से वाटर से रिएक्शन करके जो है NO3 का जो है फॉर्मेशन करता है। मतलब इस तरीके से जो है एटमॉस्फेयर में जो भी अमोनिया यहाँ पे जो है नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स है वो कन्वर्ट होते रहते हैं। अब बात करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक जो दिया हुआ है स्मोक्स के बारे में। एंड स्मोक्स के ऊपर में जो आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि क्लासिकल स्मोक के बारे में। तो क्लासिकल स्मोक एंड यहाँ पे जो है इट ऑल्सो नोन एज सल्फर, यहाँ पे जो है सल्फ्यूरस स्मोक, ओके, सल्फ्यूरस स्मोक भी कहते हो या फिर लंडन स्मोक भी कहते हो। तो याद रखना क्लासिकल स्मोक का 3 नेम है, सल्फ्यूरस स्मोक एंड लंडन स्मोक। एंड यहाँ पे दिस टाइप ऑफ स्मोक जो है फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था लंदन में इन 1952, एंड इसलिए इस स्मोक का नाम जो दिया गया आपका यहाँ पे लंदन स्मोक इसका नाम दिया गया। एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल सोर्स होता है फॉर द क्लासिकल स्मोक इज द कंबसन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड फ्यूल। मतलब जो भी आप जो है इंडस्ट्रियल में जो भी फ्यूल यूज़ करते हो या फिर हाउस होल्ड में जो भी फ्यूल यूज़ करते हो ना, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ SO2 एंड यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स मतलब सूट पार्टिकल्स, क्लासिकल स्मोक हैज़ अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मतलब जो यहाँ पे जो क्लासिकल स्मोक होता है ना, इसमें आपका मेनली प्रेजेंट होता है यहाँ पे SO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, एंड क्लासिकल स्मोक इसीलिए जो है इसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका होता है। तो ये चीज़ याद रखना, क्लासिकल स्मोक को क्या कहा जाता है, सल्फर स्मोक, लंदन स्मोक, एंड ये 1952 में लंदन पाया गया था, इसीलिए जो है इसका नाम जो है क्लासिकल स्मोक आ गया। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे मेन समझने वाली बात क्या है कि ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, तो फोटोकेमिकल स्मोक को जो है आप क्लासिकल जो है ये दिस टाइप ऑफ स्मोक जो है ये आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है क्लासिकल स्मोक से। इसे आप कहते हो लॉस एंजलिस स्मोक। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज इसे फर्स्ट नोटिस किया गया था लॉस एंजलिस में जो है 1950 में फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था। एंड इसे जो है आप यहाँ पे चेक करोगे, ओके, तो यहाँ पे देखो इट वॉज फर्स्ट नोटिस किया गया था, एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन वार्म ड्राई एंड सनी
सनी क्लाइमेट। ये कहाँ फॉर्म होता है, ये वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में फॉर्म होता है। एंड इट रिजल्ट्स बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। मतलब जो ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज के द्वारा जो है आपका यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो फॉर्म होते हैं उसके द्वारा ये फॉर्म होता है। एंड इसीलिए हम इसे कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। एंड ये जो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, बिकॉज ये होता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ O3 एंड NO2 के प्रेजेंस में होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में जो है थोड़ा डिफरेंस बता दूं। ये क्या होता है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जो है SO2 एंड ये लेकिन NOx के प्रेजेंस में होता है। एंड इसे आप लंदन कहते हो, इसे लॉस एंजलिस कहते हो। एंड इट इज फॉर्म्ड अर्ली आवर्स ऑफ विंटर मंथ्स। ओके, ये विंटर में फॉर्म होता है, ये समर मंथ्स में फॉर्म होता है। एंड इट इन्वॉल्व जो है स्मोक एंड फॉग। एंड ये इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व नहीं करता है स्मोक एंड फॉग। एंड ये रिड्यूसिंग होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। एंड दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, BOD एंड COD। BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे जो है हमारा इस तरीके से खत्म होता है यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो आप खुद भी देख सकते हो, इसके नोट्स आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाना था यहाँ पे मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में लगभग कवर कर दी है। एंड इसके बाद में जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके बाद में आपके बन जाएंगे। तो मिलते हैं इस तरीके के वीडियोज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर किसी टॉपिक में डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में बताना, उस टॉपिक के वीडियोज़ को जो है मैं लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।